ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज के सारे नोट्स आपको कंप्लीट हैं, जब चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। सीरीज कंप्लीट हो चुकी है अपनी। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में, जो इस प्रकार कोई मास फ्लो रेट से आ रहा है और इसमें स्टोर हो रहा है, कुछ फ्लो कर रहा है, वापस इनसाइड आ रहा है, कुछ आउटसाइड जा रहा है, कुछ स्टोर हो रहा है मास। साथियों, किस रेट से फ्लो हो रहा है, किस रेट से स्टोर हो रहा है, वो सारी स्टडी हम डिटेल में कर चुके हैं पिछली वीडियो में। वो जाकर आप देखें, जिससे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि किस प्रकार ये जर्नल कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्राइव की जाती है। अब इसकी इसी फॉर्म को अपडेट कर लेते हैं। ये है साथियों, जो आप देख सकते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट एक्स, रो और यू का। तो अब इनका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं साथियों। इसे खोल लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अपडेटेड फॉर्म ऑफ जर्नल कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो आपको बताई थी उसका साथियों इस प्रकार पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ये रो और यू थे साथियों, तो रो को फिक्स कर यू का डिफरेंशिएशन, फिर यू को फिक्स कर रो का डिफरेंशिएशन, इस प्रकार इनका डिफरेंशिएशन करते हैं साथियों। तो जो आपको पिछले पेज बताया था, इस प्रकार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंशिएशन रो वी का, फिर रो डब्लू का डिफरेंशिएशन करेंगे साथियों। और ये अपनी फॉर्म सेम है यहाँ पर। तो इस प्रकार इनका डिफरेंशिएशन हो जाता है साथियों। ये पार्ट खुले हुए हैं इनके, दूसरे पार्ट का ये, तीसरे पार्ट का ये, और ये अपनी जो पिछली इक्वेशन में थी सेम यहाँ पर इसको ले लिया गया है। और ये सभी जीरो के बराबर हैं साथियों, जैसा पिछली अपनी इक्वेशन में है। यहाँ पर ये सभी जीरो के बराबर थे, इसी प्रकार यहाँ भी जीरो के बराबर हैं। अब इनमें से साथियों कुछ जो स्पेशल पार्ट हैं उनको स्पेशल अलग सेपरेट कर लेते हैं। ये सभी प्लस में है साथियों, तो यहाँ पर हम रो कॉमन ले लेते हैं इनमें से, और ब्रैकेट में ले लेते हैं डो यू डिवाइडेड बाई डो एक्स प्लस डो वी डिवाइडेड बाई डो वाई डो डब्लू डिवाइडेड बाई डो जेड। इनको ब्रैकेट में ले लिया साथियों, और इनमें से रो कॉमन ले लिया है। इनमें से इस प्रकार कॉमन लिया जा रहा है साथियों, क्योंकि हमें ये फॉर्म लेनी है इसकी। इस प्रकार इन्हें कन्वर्ट करने के लिए जो जो इसमें पार्ट आते हैं उन्हें कॉमन ले लिया गया है। इधर यहाँ पर इस ब्रैकेट में रिमेनिंग पार्ट ले लिए गए हैं, यू डो रो डिवाइड बाई डो एक्स, ये जो कि है इस प्रकार, प्लस वी रो, ये है साथियों वी डो रो डिवाइड बाई डो वाई, इस प्रकार ये डब्लू डो रो डिवाइड बाई डो जेड, प्लस ये साथियों अपना रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है डो रो डिवाइड बाई डो टी। इस प्रकार साथियों, जैसा कि हम जानते हैं ये मटेरियल डेरिवेटिव होता है, तो इसको डी रो डिवाइड बाई डी टी या कैपिटल या स्मॉल से लिख सकते हैं। मटेरियल डेरिवेटिव को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते आ रहे हैं साथियों, इसलिए यहाँ पर आप कैपिटल डी रख सकते हैं। और ये पार्ट जैसा कि हम जानते हैं साथियों, डेल ऑपरेटर इनटू वेलोसिटी वेक्टर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, और ये रो इनमें कॉमन लिया हुआ है, और ये सभी पार्ट जीरो के बराबर होते हैं। इस प्रकार साथियों वो अपनी जर्नल कंटिन्यूटी इक्वेशन को अपडेट कर लिया गया है। ये सभी फ्लो के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर स्टेडी फ्लो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जैसा कि हम जानते हैं स्टेडी फ्लो होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए साथियों u को हम लिख सकते हैं u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और v फंक्शन है अपना एक्स वाई जेड का। इसी प्रकार w भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इस पर टाइम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। जो अपना स्टेडी फ्लो है समान रहेगा। इसी प्रकार डेंसिटी भी साथियों चेंज नहीं होती है, उस फ्लो की जो फ्लूइड की डेंसिटी है सेम रहती है एक्स वाई जेड तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट में। वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं साथियों डो यू डिवाइड बाई डो टी इज इक्वल टू जीरो। ये साथियों जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, इन वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे u का विद रेस्पेक्ट ऑफ t, तो अपना ये जीरो हो जाएगा साथियों, क्योंकि इसमें कहीं भी t नहीं है, तो ये अपन को पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका जीरो देगा। इसी प्रकार डो v डिवाइडेड बाई डो टी, इसी प्रकार डो w डिवाइडेड बाई डो टी, इसी प्रकार डो रो डिवाइडेड बाई डो टी, ये सभी जीरो के बराबर होंगे साथियों। अपनी जो स्टेडी फ्लो कंडीशन है फॉर स्टेडी फ्लो, ये सभी जीरो होंगे। तो अब ये कंडीशन हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर एक कैपिटल डी है साथियों, हमें ये डो वाले फॉर्मेट चाहिए, तो ये डो वाला फॉर्मेट अपना पीछे है, इस फॉर्मेट का हम इस्तेमाल करते हैं। मौसम खराब हो चुका है साथियों, आपको कुछ शोरगुल सुनाई दे सकता है वायु का, कृपया उसे इग्नोर करें। जैसा कि हमने देखा था, ये अपना जो रिलेशन था जीरो के बराबर है, तो इसको हम हटा देते हैं, सिर्फ हमें ये रिलेशन जीरो के बराबर प्राप्त होता है। उस रिलेशन को यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है साथियों, और ये जीरो के बराबर हो जाएगा, तो हमें फाइनली ये प्राप्त होता है रिलेशन। इसे आप लिख सकते हैं डेल ऑपरेटर बाहर है, और ब्रैकेट में रो
और ये वेलोसिटी वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है साथियों, ये 0 के बराबर है। इस प्रकार ये हमने ड्राइव किया है फ्रॉम जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन से। इस प्रकार हम इसे ड्राइव कर सकते हैं, ये रिलेशन हमें प्राप्त हो गया है। अब हम देखते हैं साथियों फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, जो अपना इनकम्प्रेसिबल फ्लो है उसके लिए अपना जो u है फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड एंड टी, इन एक्स वाई जेड का और टाइम का भी फंक्शन हो सकता है अपना u। इसी प्रकार v और इसी प्रकार w ये टाइम के फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ पर साथियों इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इसमें डेंसिटी में चेंज नहीं आता, इसका मटेरियल डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर होता है। तो इसके लिए हम जहाँ पर ये रिलेशन है साथियों वो वाली इक्वेशन इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर हमें ये रिलेशन यहाँ प्राप्त हुआ है साथियों, इसलिए ऑल फ्लो वाली जो इक्वेशन है अपनी अपडेटेड, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 0 हो जाता है तो रिमेनिंग पार्ट ये रहता है, इसको बराबर 0 कर लेते हैं। इस प्रकार साथियों ये रिलेशन यहाँ पर ड्राइव हो जाता है, रो ब्रैकेट से बाहर है साथियों और डेल ऑपरेटर इनटू वेलोसिटी वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 0 रख दिया है। अब इस रो को भी 0 की तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो हमें डेल ऑपरेटर इनटू वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है साथियों। अब जैसा कि हम जानते हैं डेल ऑपरेटर और ये वेलोसिटी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है, तो ये कितना होता है डो यू डिवाइड बाई डो एक्स प्लस डो बी डिवाइड बाई डो वाई प्लस डो डब्ल्यू डिवाइड बाई डो जेड इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन हमको प्राप्त हुई है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो स्टेडी और अनस्टेडी दोनों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर टाइम का वेरिएबल कहीं भी नहीं आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट बचे हुए हैं। जो मटेरियल डेरिवेटिव है साथियों अपना डेंसिटी वाला, ये स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए अपना फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली है। इस प्रकार आसानी से आप इससे रिलेटेड सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे आप डेल इंटू वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर या वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जो कि इस प्रकार का फॉर्मेट है। इसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं वेलोसिटी वेक्टर का इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो वेलोसिटी वेक्टर इज सोलेनॉइड वेक्टर और डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर। इस प्रकार आपको वेक्टर प्राप्त हो साथियों, तो ये वेक्टर अपना सोलेनॉइड आप देख सकते हैं, सोलेनॉइडल वेक्टर या फिर डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर कहलाता है। यहाँ पर साथियों इस वेलोसिटी वेक्टर की बात हो रही है, तो आप इसे देख सकते हैं, ये अपना जो वेलोसिटी वेक्टर है सोलेनॉइडल वेक्टर या डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर कहलाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।